बड़े मौर्य संत जी उनके बारे में क्या सोचेंगे। उसने बड़े मौर्य संत जी के साथ अपने रिश्ते को भी ठीक किया था और ऐसा लग रहा था कि बड़े मौर्य संत जी आज सुबह उसकी तलाश में आए थे और निराशा के साथ वहां से चले गए। महल मालिक, क्या बड़े मौर्य संत जी अभी यहाँ आए थे? तुमने उन्हें क्या कहा था? वो इतने परेशान क्यों लग रहे थे? शीरीन ने शक करते हुए पूछा। महल मालिक ने हंसते हुए कहा, आप व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे क्यों नहीं पूछती? शीरीन गुस्से में थी। मैं उनसे नए रूप के साथ कैसे पूछूं? क्या मैं उन्हें बता सकती हूँ कि हमारे शरीरों की अदला बदली हो गई है? अब महल मालिक गंभीर हो गए थे। शीरीन, हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हमारे शरीरों की अदला बदली हो गई है। शीरीन ने अपना मुंह मोड़ लिया। क्यों? महल मालिक ने आह भरी और फुसफुसाई। अगर आप ये सबको बता देंगी तो आप और मैं दोनों जीवित नहीं रहेंगे। शीरीन हैरान थी लेकिन वो आश्वस्त नहीं थी। क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो? आपको और कौन हरा सकता है? महल मालिक का चेहरा फीका पड़ गया। ये ऐसी चीजें थी जो इस छोटी लड़की के लिए जानना उचित नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारी टोलियां शामिल थी और इसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने एक और ठोस कारण का उपयोग करने की कोशिश की और कहा, प्रभु। शीरीन ने घूरते हुए कहा, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु हमें इस चीज के लिए दंडित करेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसके अलावा अगर प्रभु को इसके बारे में पता चल जाता है तो उनके पास इसका कोई ना कोई समाधान हो सकता है। महल मालिक ने थोड़ा सर हिलाया। ये बताना मुश्किल है, इसीलिए जोखिम ना लेना बेहतर है। मैंने पहले आत्माओं की अदला बदली के बारे में एक अध्ययन किया था, हालांकि मैं अब इसे आजमाने में सक्षम नहीं हूँ। शीरीन की आंखें चमक उठी। वो क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इसका अभ्यास करने के लिए आपके शरीर का उपयोग करने की कोशिश कर सकूं, क्योंकि मैं चीजें जल्दी सीख लेती हूँ। महल मालिक ने फिर से अपना सर हिलाया। मेरा शरीर अभी खाली हो चुका है। ये पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति का 10% इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। आत्मा को बदलने के कौशल का अभ्यास करने के लिए मेरी आध्यात्मिक शक्ति का कम से कम आधा होना आवश्यक है। शीरीन ने शरीर को महसूस करने की कोशिश की और वास्तव में पाया कि वो अंदर से खाली था और कोई आध्यात्मिक शक्ति का वो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अब उसे समझ में आया कि झील के किनारे उन भयंकर तेंदुओं ने उन्हें लगभग क्यों खा लिया था। उनका शरीर काफी हद तक पूरी तरह से थक चुका था। शीरीन को खुद के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई। वो सबसे शक्तिशाली शरीर में होने का ऐसा अनूठा अवसर था, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली शरीर इस समय सबसे कमजोर बन चुका था। इसलिए शीरीन बहुत उदास थी। महल मालिक ने फिर अपनी कुर्सी खींची और थोड़ा आगे बढ़े ताकि वो शीरीन के पास बैठ सके। उन्होंने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, मेरे शरीर का इस्तेमाल करना कितने सम्मान की बात है। आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? उसने उनके चेहरे पर नजर डाली और अपनी पलकों को रगड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। शीरीन, मेरे चेहरे पर तुम्हारा भाव देखकर मुझे अजीब लग रहा है। शीरीन उत्सुक थी। महल मालिक, आपने पहले मुझसे कहा था कि मेरी आत्मा अब और कभी नहीं बदल सकती है, वरना वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन अब क्या हुआ? महल मालिक ने अब एक पल के लिए सोचा और बहुत ईमानदारी से कहा, क्योंकि मेरा शरीर एक खास शरीर है। शीरीन ने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश की और पूछना जारी रखा, पर आपने ये भी कहा था कि तुम्हारा शरीर किसी के पास नहीं जा सकता, लेकिन अब? इससे पहले कि वो अपना सवाल खत्म कर पाती, महल मालिक ने तुरंत बीच में कहा, क्योंकि आप भी एक खास इंसान हैं। शीरीन हैरान थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें घूंसा मारना चाहती है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। आकाशी ऋषि व्यासाहु जी, मुझे आशा है कि हम एक दूसरे के साथ ईमानदार हो सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप गंभीर मुद्दों पर मजाक करें। महल मालिक की मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर वो मुड़े और वो वहां से जाना चाहते थे, लेकिन शीरीन एक पल के लिए ठिठक गई और उसने लापरवाही से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? नहाने के लिए। मुझे लगता है मेरे शरीर से बदबू आ रही है। महल मालिक विनम्र नहीं लग रहे थे, लेकिन शीरीन ने इसे अपने दिल पर ले लिया। वो कल रात एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना व्यस्त थी तो पसीना आना स्वाभाविक था। वापस आने के बाद वो थका हुआ महसूस कर रही थी और तुरंत सो गई। इसी वजह से उसके पास स्नान करने का समय नहीं था और इसीलिए उसके शरीर से बदबू आ रही थी। तभी शीरीन को लगा कुछ तो ठीक नहीं था। शीरीन का चेहरा अचानक बदल गया और वो उछल पड़ी। उसने उन्हें दरवाजे के पास से वापस खींचने की कोशिश की। आपको जाने की इजाजत नहीं है। महल मालिक ने अपनी पलकें उठाई। क्यों? शीरीन ने उनकी आस्तीन कसकर खींच ली और वो उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। मैं आपको अपना शरीर देखने की इजाजत नहीं दे सकती। एक बार जब वो स्नान कर लेंगे तो निश्चित तौर से उसके शरीर को देखेंगे और छुएंगे। महल मालिक ने रुककर उसकी ओर देखा। वो कसकर अपने होठों को सहला रही थी और गुस्से से उनकी ओर देख रही थी। अगर वो अपने शरीर में होती तो वो बहुत प्यारी लगती, लेकिन वो अभी भी उनके शरीर के साथ अलग रूप से दिख रही थी। महल मालिक को अचानक बहुत अजीब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उन्हें तुरंत अपने शरीर को वापस बदला करने की जरूरत थी। हालांकि उनके पास इसे हल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वो सिर्फ इंतजार कर सकते थे। शीरीन को शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब वो अन्य दो लोगों के साथ होती थी तो वो हमेशा एक राजा की तरह शांत रहती थी। यहाँ तक कि जब वो बड़े मौर्य संत जी के साथ भी होती थी तब भी वो हमेशा शांत और सौम्य रहती थी। वो एक बेहद शांत और मजबूत महिला थी। हालांकि जब वो महल मालिक के साथ होती थी तब भी वो उन्हें अपना असली स्वभाव दिखाती थी।
वो बिल्ली की तरह जंगली थी। वो आसानी से गुस्सा हो जाती थी, वो परेशान हो जाती थी और वो एक लाड़ प्यार करने वाले बच्चे की तरह काम करती थी और वो लोगों को डांटती थी। उदाहरण के लिए अभी वो एक गुस्सैल छोटे शेर की तरह थी और उसने अपनी गोल आंखें व्यापक रूप से खोल दी थी। महल मालिक ने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि उनकी आंखों की जोड़ी इतनी बड़ी और गोल हो सकती थी, और ये वास्तव में देखने में काफी प्यारा था। वो मदद नहीं कर सके और हंस पड़े। फिर वो दोबारा से बैठ गए और लंबी बातचीत के लिए तैयार हो गए। छोटी शीरीन, ये स्थिति कुछ दिनों तक चलेगी। मुझे लगता है कि हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जब शीरीन ने उन्हें नीचे बैठे देखा तो आखिरकार उसे राहत मिली। हालांकि वो अभी भी बहुत रक्षात्मक हो रखी थी। क्या आप चर्चा करना चाहते हैं? नहाने जैसे मुद्दे पर। आपको पता होना चाहिए कि मुझे गंदा रहना पसंद नहीं है। शीरीन गुस्से में थी। यहाँ तक कि मुझे भी ये पसंद नहीं है। आपको इसे सहना होगा। मैं तुम्हें अपने शरीर को देखने और छूने की इजाजत नहीं दूंगी। ओ हाँ, आपको सफाई का मंत्र पता है ना? सफाई मंत्र का उपयोग करके खुद को साफ कर लीजिए। महल मालिक ने अपना सर हिलाया। आपके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति इतनी अधिक नहीं है कि इस मंत्र का उपयोग कर सकें। आप मुझे मंत्र सिखा सकते हैं ताकि मैं इसे आपके लिए कर दूं। जिस शरीर का उपयोग आप कर रही हैं उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी अभी पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उन्हें नहाने के लिए झील पर जाना होगा। महल मालिक ने उसकी तरफ देखा और एक विचार साझा करने की कोशिश की। आप मुझे नहाने में मदद क्यों नहीं करती? देखो, आप अपने शरीर से ज्यादा परिचित हो। ठीक है, जब आप ऐसा करोगी तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। शीरीन चुप रही। उसने घटनास्थल को एक पल के लिए सोचा। वो खुद को स्नान करवाने के लिए महल मालिक के हाथ का उपयोग कर रही थी। ये बहुत शर्मनाक था और वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन शीरीन ने सर हिलाया। नहीं। महल मालिक ने फिर से कहा, आपको लगता है कि आप वंचित रह जाएंगी, है ना? ठीक है, तो हम एक दूसरे को स्नान करने में मदद कर सकते हैं। वास्तव में हम अभी भी अपने आप को स्नान करवा रहे होंगे। क्या वो सच में एक दूसरे को स्नान करवाने का प्रस्ताव दे रहे थे? शीरीन ने उस दृश्य की कल्पना करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना किसी दूसरे विचार के थरथरा गई और प्रस्ताव को मना करते हुए कहा, नहीं। महल मालिक ने आह भरी और तीसरे विचार का प्रस्ताव रखा। क्यों नहीं? फिर हमें एक एक कर अपने आप को स्नान करवाना होगा। मैं आपका शरीर देखता हूँ और तुम मेरा देखती रहो। क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, इसीलिए मैं और अधिक उदार रहूंगा और आपको अपना पूरा शरीर देखने की इजाजत दूंगा, लेकिन सिर्फ कुछ और बार, ताकि आपको ये महसूस ना हो कि आप नुकसान में हैं। शीरीन परेशान थी। वो उनका शरीर नहीं देखना चाहती थी। उसने फिर से सर हिलाया। छी, मुझे नहीं देखना। महल मालिक ने पलकें चढ़ाते हुए कहा, आपने लगभग सभी विचारों को खारिज कर दिया है। आप वास्तव में चाहती क्या हैं? ये एक महिला का शरीर है। मैं कुंवर सिंह और बाकी लोगों को बुलाकर मुझे स्नान करवाने के लिए नहीं कह सकता। शीरीन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा। चलो नहाने के लिए सोमती देवी की मदद मांगे। वो रुक गई और आगे नहीं बोली। हालांकि ये एक महिला का शरीर था, लेकिन शरीर के अंदर तो एक पुरुष की आत्मा ही थी ना। अगर उसने सोमती देवी से उसके शरीर को धोने में मदद मांगी और अगर तारादास को सच्चाई का पता चल गया तो निश्चित रूप से बहुत गुस्सा करेंगे। महल मालिक ने मना कर दिया। नहीं, सोमती देवी ऐसा करने के लिए ठीक नहीं है। शीरीन ने एक पल के लिए सोचा और आखिर में वो एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आई। मुझे पता है आप 2 महिला नौकरों को अपने साथ रखते हो, है ना? तो आप उन्हें आपके लिए आपका शरीर धोने के लिए क्यों नहीं कह देते हो? महल मालिक ने उसकी ओर देखा और कहा, यह अच्छा है। ठीक है, वैसे मेरे शरीर को स्नान की जरूरत है। क्या मुझे कुंवर सिंह से इसे आपके लिए धोने के लिए कहने की जरूरत है? शीरीन चौंक गई और उसने निर्णायक रूप से अपना सर हिलाया। नहीं। हालांकि शरीर एक पुरुष का था, वो अभी भी शरीर के अंदर ही थी। अगर वो कुंवर सिंह को उसे नहलाने देती, वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो दृश्य कैसा होगा। महल मालिक का चेहरा धुंधला था। क्योंकि आप जानती हैं कि मानने लायक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एक महिला नौकर को मुझे नहलाना मेरे लिए भी ठीक नहीं है। शीरीन एक पल के लिए हैरान रह गई। आप आमतौर पर महिला नौकरों को आपको नहलाने के लिए नहीं कहते क्या? अमीर लोगों के लिए करना बहुत सामान्य बात है कि वो अपने नौकरों को उन्हें स्नान करवाने को बोले। महल मालिक ने हल्के से जवाब दिया, मैं कैसे किसी को अपने कीमती शरीर को छूने दे सकता हूँ? ये सिर्फ महिला नौकर ही नहीं थी, यहाँ तक कि कुंवर सिंह और बाकी लोगों ने भी उनके शरीर को पहले कभी नहीं देखा था। आमतौर पर वो सिर्फ एक सफाई मंत्र का उपयोग करके खुद को साफ कर लेते थे। नहाना उनका बस एक हानि रहित शौक था। महल मालिक द्वारा प्रस्तावित सभी सुझावों को शीरीन ने अस्वीकार कर दिया था। तब दोनों ने महसूस किया कि नहाना एक बड़ी समस्या बन गई थी। इससे पहले वो इस समस्या के उचित समाधान के बारे में सोचते, एक और समस्या सामने आ गई। शीरीन ने अचानक महसूस किया कि वो शौचालय जाना चाहती है। जब उसने शौचालय में जाते हुए एक आदमी के विचार के बारे में सोचा तो उसका चेहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसे पुरुषों के शौचालय जाने की जरूरत थी। महल मालिक बहुत चौकस थे। जब उन्होंने शीरीन को परेशान देखा तो वो थोड़ी देर चुप रही और पूछा, आप शौचालय जाना चाहती हो ना? शीरीन का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने महल मालिक की ओर देखा और कहा, मैंने सोचा था कि आप एक भगवान हो। क्या एक भगवान को भी कभी शौचालय जाने की जरूरत होती है? महल मालिक ने आह भरी। मैंने दृढ़ता का अभ्यास किया, इसीलिए जब मेरा शरीर अच्छी स्थिति में होता है तो मुझे शौचालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि मेरा शरीर अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। इससे पहले कि ये अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाए, ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक सामान्य शरीर काम करता है। शीरीन चुप रही।
स्नान करने की समस्या में देरी हो सकती है, लेकिन शौचालय करने की इच्छा नहीं रोकी जा सकती। शिरीन ने आखिरकार अपना मन बना लिया और इसे निपटाने के लिए आंगन में बने शौचालय में चली गई। आखिरकार उसने इस समस्या को हल कर दिया। जब वो शौचालय से बाहर आई तो वो कुंवर सिंह से मिलने गई, जो उसे सूचित करने आए थे। महल मालिक जी, प्रधानाचार्य सूरा सिंह जी ने मोहतरमा शिरीन को महर्षि विद्यालय के बड़े भवन में आने को कहा है। हर कोई उनका 15वां जन्मदिन मनाना चाहता है। शिरीन शांत दिख रही थी। ठीक है, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। शिरीन को अपने दिल में दुख महसूस हुआ। 15वां जन्मदिन एक ऐसा दिन था जिसका वो काफी हद तक इंतजार कर रही थी, लेकिन अब वो अपने शरीर में नहीं थी। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये तथ्य कि उसने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के साथ शरीरों की अदला बदली कर ली थी, वास्तव में सब कुछ दांव पर लगा देता था और वो किसी और को इसका पता लगाने नहीं दे सकती थी। वो सिर्फ महल मालिक को दूसरों की इच्छाओं और बधाइयों को स्वीकार करते हुए अपने शरीर का उपयोग करते हुए देख सकती थी। जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो महल मालिक को स्थिति के बारे में बताया तो महल मालिक ने अपनी पोशाक की ओर देखा। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे खास दिन पर एक बेहतर पोशाक पहनने की जरूरत है। शिरीन ने अभी भी वो पोशाक पहन रखी थी जो बड़े मौर्य संत जी ने कल ही उसे खरीद कर दी थी। ये अच्छी थी, लेकिन ये एक बहुत सरल पोशाक थी जो उसकी शैली के अनुरूप नहीं थी। खास बात ये थी कि वो इस पोशाक को पहनकर बीती रात कई बार नीचे भी गिर चुकी थी। रात भर सोने के कारण वो अच्छी पोशाक झुर्रीदार हो गई थी और अब अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन अब उसे कौन सी पोशाक पहननी चाहिए? शिरीन के पास ज्यादा कपड़े थे नहीं और उनमें से ज्यादातर महर्षि विद्यालय की वर्दियां ही थी। महल मालिक ने काफी देर तक टटोला, लेकिन उन्हें शिरीन के भंडारण बस्ते में कोई भी अच्छी पोशाक नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने शिरीन को पास आने के लिए कहा, आओ कृपया मेरे भंडारण स्थल को खोलो, मैं तुम्हें एक पोशाक दूंगा। क्योंकि महल मालिक के शरीर का वो उपयोग कर रही थी, इसलिए उनकी भंडारण की जगह उसके पास थी। उसने महल मालिक के निर्देशों का पालन किया और भंडारण स्थल को खोलने के लिए एक छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया। जब वो भंडारण स्थल में गई तो उसे पता चला कि वो वास्तव में बहुत बड़ी जगह है। वहाँ बहुत सी चीजें थी और वो उनमें से कईयों को पहचान भी नहीं पा रही थी। पिछली रात जब उन्होंने शिरीन के सामने अपना भंडारण स्थल खोला था तो उसे उस स्थान पर सिर्फ एक कोना ही दिखाई दे रहा था और अब वो आखिरकार ये पूरी जगह को देख सकती थी। इसे सिर्फ आकाश के जितना विशाल रूप में वर्णित किया जा सकता है। जब शिरीन ने भंडारण स्थल में प्रवेश किया तो वो सोच रही थी कि ये व्यक्ति सच में बहुत अमीर था। लोग अक्सर अमीर लोगों को उतना ही अमीर बताते थे जितना कि वो एक राज्य के अमीर हो। हालांकि महल मालिक के भंडारण स्थल को देखने पर यह व्याख्या लागू नहीं होती। उन्हें वास्तव में दुनिया की सारी समृद्धि के मालिक के रूप में वर्णित किया जा सकता था। जिस तरह से उन्होंने उस भंडारण स्थल में अपना सामान रखा था वो बेहद खास था। उसे बस एक बटन दबाने की जरूरत थी, फिर संबंधित दराज अपने आप खुल जाता था और ये एक कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की तरह बहुत अच्छा लग रहा था। महल मालिक के निर्देशों का पालन करते हुए दराज को खोलने के कुछ प्रयासों के बाद आखिरकार उसे पोशाक वाली दराज मिल गई। जब उसने पोशाक निकाली तो उसे एक खास पहचान का एहसास हुआ। जब उसने भंडारण स्थल को बंद कर दिया और पोशाक को देखा तो उसे याद आया कि वो इससे परिचित क्यों महसूस कर रही थी। ये चांदनी मत्स्यांगना रेशम पोशाक थी। ये वही पोशाक थी जो वो उसे 15वें जन्मदिन के उपहार के रूप में देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे कल रात झील के किनारे जला दिया था। शिरीन ने अचानक उनकी ओर देखा और कहा, मैंने सोचा था कि आपने पहले ही ये पोशाक जला दी है। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। महल मालिक जल्दी से उसके हाथ से पोशाक छीनकर कहने लगे, मैं इसे समय पर मूल स्थिति में वापस लाने में कामयाब रहा। शिरीन मूर्ख नहीं थी। बकवास, आपने उस समय अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो दी थी। आप किसी ऐसी चीज को कैसे बहाल कर सकते हैं जो पहले से ही जल चुकी हो? मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। महल मालिक ने थोड़ी आह भरी। वो आसानी से मूर्ख नहीं बन सकती थी। शिरीन के गुस्से से घूरने के कारण उन्हें सच बताना पड़ा। मेरे लिए पोशाक हासिल करना आसान नहीं था, इसीलिए मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जलाऊंगा। जो जलाई गई थी वो पोशाक एक और जोड़ीदार थी इसकी। वो सिर्फ उसे बेवकूफ बना रहे थे जब उन्होंने वो पोशाक जलाई थी। वो उस समय बहुत तेज थे और शिरीन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए उनकी चाल सफल हो गई थी। जब उसने अपनी प्रतिक्रिया को याद किया, जब महल मालिक ने पोशाक को जलाया था तो वो शांत नहीं रह पा रही थी। इसीलिए उसने पोशाक को देखा और कहा, मुझे लगता है कि इस पोशाक को वास्तव में जला दिया था। महल मालिक ने खांसते हुए कहा, पहले मुझे कुछ दिनों के लिए इसे अच्छी तरह से पहनने तो दो। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे भविष्य में जला सकती हैं। बात करते करते वो कपड़े उतारने लगे। वो अपनी हरकतों में बहुत तेज थे। जब तक शिरीन प्रतिक्रिया कर पाती उससे पहले ही उसने अपने बागे को उतारना शुरू कर दिया था। शिरीन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ। महल मालिक ने उसकी ओर देखा और कहा, पोशाक सच में बहुत गंदी है, इसे बदलना होगा। फिर वो रुके। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे शरीर को देख लूंगा? ठीक है, तुम इसे मेरे लिए बदल दो और मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। वो और आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अपनी आंखें बंद कर अपनी बाहें खोली और वो कपड़े उतारने के लिए उसके आगे आने का इंतजार कर रहे थे। शिरीन दुविधा में थी। वो अभी भी महल मालिक के शरीर का उपयोग कर रही थी। अगर वो उन्हें कपड़े उतारने में मदद करने के लिए गई तो ऐसा लगेगा कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी व्यक्तिगत रूप से शिरीन के कपड़े उतार रहे थे। ये तो सिर्फ पति पत्नी के बीच हो सकता है, लेकिन अब मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा था। जब उसने महल मालिक के हाव भाव देखे तो वो और भी गुस्से में आ गई। ऐसा लग रहा है कि वो प्रताड़ित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो कभी नहीं जाती और कल रात झील के किनारे से उन्हें नहीं बचाती। सौभाग्य से इस वक्त सिर्फ उन दोनों के अलावा घर में कोई नहीं था। इस प्रकार उसके लिए अब जाकर उन्हें कपड़े पहनाना ठीक होगा। शिरीन ने अपना मन बना लिया था। उसने पोशाक ले ली और उन्हें बिस्तर पर बैठने को कहा ताकि वो उनके कपड़े बदल सके। हालांकि बुरी चीजें हमेशा एक साथ होती हैं। जैसे ही शिरीन ने महल मालिक की पीठ पर बागा डालने की कोशिश की, इससे पहले ही सोमती देवी हवा की तरह कमरे में भागती हुई आई। शिरीन शिरीन को दिमाग में ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो और उसने महल मालिक को ढकने के लिए जल्दी से बिस्तर पर कंबल पकड़ लिया। सोमती देवी ने कभी ऐसा चौंकाने वाला दृश्य देखने की उम्मीद नहीं की थी। वो दंग रह गई और कुछ देर तक दरवाजे के सामने खड़ी रही, फिर तुरंत मुड़ी और दौड़ गई। मैंने कुछ नहीं देखा। फिर वो जल्दी से भाग गई, लेकिन शिरीन दंग रह गई। सोमती देवी सोच रही होगी कि वो महल मालिक के साथ कुछ गलत कर रही थी, पर वो इस बार उसे कुछ भी स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकती थी। क्या वो इस तथ्य को बदलने के लिए समय को पीछे कर सकती थी? महल मालिक भी कंबल से बाहर आ गए। वो अभी भी तर्क संगत थे और उन्होंने उसे एक विचार दिया। शिरीन, इसे संभालना आसान है। आप अब मेरी पहचान का उपयोग करके उसका पीछा कर सकती हैं और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। शिरीन ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा, हमें उसे अपना मुंह बंद करने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है, पर वो इसके बारे में किसी को बताएगी भी नहीं। महल मालिक उठकर बैठ गए और उसकी ओर देखा। वो उलझन में थे। फिर आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? शिरीन ने एक गहरी सांस ली। उसने बड़े मौर्य संत जी के साथ रहने का फैसला किया था और उससे पहले सोमती देवी को इसका जिक्र किया था। सोमती देवी ने अभी भी खुशी से तारीफ की कि बड़े मौर्य संत जी अच्छे थे और वो एक अच्छे पति होंगे। ये सिर्फ 2 दिन पहले हुआ था और अब सोमती देवी ने वो दृश्य देखा जहां आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने शिरीन को बागा पहनने में मदद की। ये क्या सोमती देवी सोचेगी कि वो एक बेहुदा लड़की थी जो अलग अलग लड़कों के साथ रासलीला करती थी? शिरीन ने अफवाहों की परवाह नहीं की और दूसरे लोग उसे कैसे देखेंगे वो भी नहीं सोचा, लेकिन उसे अपने दोस्तों की परवाह थी। दुर्भाग्य से वो अभी सोमती देवी को सच्चाई नहीं समझा सकती थी। ये सब तुम्हारी गलती है। शिरीन गुस्से में थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, मुझ पर दोष लगा लो, महल मालिक ने धीरे से उत्तर दिया और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब और गुस्सा मत करो, ठीक है? महल मालिक उठ खड़े हुए और उन्होंने उसके माथे पर चूमा। आइए चलें। शिरीन हैरान थी। उसने अपने माथे को छुआ और फिर उसने महल मालिक की ओर देखा जो पहले ही उठ चुके थे। वो अचानक होश में आई। अरे, आपने कपड़े कब पहने? इस आदमी ने जिस रफ्तार से कपड़े पहने वो हवा से भी तेज था। वो बस थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने विचारों में गहरा खोई थी और वो पहले से ही पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। अगर वो जानती होती कि वो इतनी जल्दी पोशाक पहन सकते थे तो उसे उन्हें अभी अकेले में ही कपड़े पहनने देने चाहिए थे और सोमती देवी को वो गलतफहमी भी नहीं होती। वो उस पर आरोप लगा रही थी कि वो इतनी जल्दी पोशाक पहन सकते थे तो वो उन्हें उसके कपड़े पहनाने को क्यों कह रही थी? हालांकि उसने बहुत तेजी से पूछा और जाहिर था कि महल मालिक ने उसका गलत मतलब समझा और कोई भी यही मतलब निकाल लेगा। वो वहीं खड़े रहे और मुड़कर उसे देखने लगे। उन्होंने पूछा, क्या आप चाहती हैं कि मैं इसे उतार दूं और आपको इसे फिर से पहनने दूं? लेकिन शिरीन चुप रही। वो परेशान थी। आमतौर पर जब भी किसी लड़की का 15वां जन्मदिन होता था और अगर महर्षि विद्यालय की वो शिष्या होती थी तो महर्षि विद्यालय में उस लड़की के लिए इस खास दिन को मनाने के लिए पूरी एक बहुत बड़ी दावत तैयार की जाती थी। सुरा सिंह जी और शिक्षकों को शिरीन के 15वें जन्मदिन की तारीख पहले से पता थी, क्योंकि वो एक बहुत ही जानी मानी व्यक्ति थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन करती थी। शिरीन बड़ी खुश थी और उसने जन्मदिन की दावत पर और अधिक भव्य तरीके से ध्यान दिया। भोज महर्षि विद्यालय के संत भवन, जो कि सबसे बड़ा भवन था, उसमें आयोजित किया गया। जब शिरीन आई तो वो एक नई रूप में थी। वो किसी भी अफवाह से बचने के लिए महल मालिक के साथ नहीं आई थी। उसने महल मालिक को पहले जाने को कहा और फिर वो खुद से भवन में जाने के लिए वस्त्र बदलने के लिए अपने कमरे में वापस चली आई। अब वो महल मालिक के शरीर का उपयोग कर रही थी और सभी ने उसके साथ महल मालिक जैसा व्यवहार किया। जब वो पहुंची तो सभी ने उसके आगमन का स्वागत करने के लिए फर्श पर घुटने टेक दी। शुरुआत में तो शिरीन इस बात से नाखुश थी कि वो अपने 15वें जन्मदिन पर व्यक्तिगत रूप से सभी शुभकामनाएं प्राप्त नहीं कर सकती थी। हालांकि अब वो दृश्य देखकर काफी बेहतर महसूस कर रही थी। अब वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी थी, इसीलिए उसे सबसे अच्छी कुर्सी सौंपी गई थी, जो कि सुरा सिंह जी के ठीक बगल में थी। शिरीन अभिनय करने में बहुत प्रतिभाशाली थी। वो पूरी तरह से उस व्यक्ति की तरह दिख सकती थी जिसका वो रूप धारण कर लेती थी। इसके अलावा वो महल मालिक से बहुत परिचित थी, इसीलिए वो बिल्कुल उनकी तरह काम कर सकती थी और कोई भी वास्तव में ये नहीं बता सकता था कि वो
एक धोखेबाज थी। उसने पाया कि महल मालिक अभी तक नहीं आए थे। वो थोड़ी परेशान थी। महल मालिक अब उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहे थे। वो ये नहीं बता सकती थी कि क्या वो उसके शरीर का उपयोग करके कोई और परेशानी पैदा करेंगे। फिर उसने चारों तरफ देखा और पाया कि ज्यादातर मेहमान आ चुके हैं। अतीत में जब एक छात्र के 15वें जन्मदिन की दावत होती थी तो सभी शिक्षकों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य था, लेकिन छात्रों के लिए नहीं। छात्र तय कर सकते थे कि वो आना चाहते थे या नहीं, और ये जिसका जन्मदिन हो उस लड़की के साथ संबंधों पर आधारित था। सामान्य परिस्थितियों में जब किसी छात्र की 15वें जन्मदिन की दावत होती थी तो सिर्फ उसके सहपाठी ही दावत में शामिल होते थे, लेकिन बाकी कक्षाओं के छात्र नहीं। अगर ये कोई और होता जो समाज में बुरा था तो कोई भी सहपाठी वहां शामिल नहीं होना चाहता और दावत में सिर्फ कुछ ही लोग उपस्थित होते। हालांकि आज शिरीन का बड़ा दिन था और महर्षि विद्यालय में लगभग हर छात्र ने उस दावत में भाग लिया था। यहाँ तक कि वरिष्ठ भी कोई अपवाद नहीं थे। शिरीन ने चुपचाप सभी लोगों की उपस्थिति को देखा। उसने अच्छा महसूस किया। अपनी काबिलियत के दम पर इन सभी लोगों से सम्मान पाना वाकई आसान नहीं था। वहां मौजूद लोगों में शिरीन ने तारादास जी को देखा, जो अपने साथियों से बात करने में व्यस्त थे। शिरीन जानती थी कि ज्यादातर वरिष्ठ उसकी दावत में आए थे क्योंकि तारादास वहां मौजूद थे। वो उसकी उपलब्धियों और जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए नहीं आए थे। शिरीन ने इधर उधर देखना जारी रखा और सोमती देवी और ध्रुव सिंह को देखा। वो दोनों जल्दी आ गए थे और मेहमानों की देखभाल करने में व्यस्त थे। वो सारे समूह में सबसे ऊर्जावान लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना 15वां जन्मदिन मना रहे हो। शिरीन उन्हें इतना जोशीला और उत्साहित देखकर खुश थी। अचानक उन तीनों को लगा कोई उन्हें घूर रहा है। उनकी नजर में वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी थे। सोमती देवी एक पल के लिए जम गई। उसने उस समय को याद किया जब आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने शिरीन को बागा पहनाया और उसी दृश्य ने उसकी स्मृति को जख्मी करके उसे डरा दिया। सोमती देवी ने अपने होठों को कसकर साफ किया और उनकी तरफ देखा। जहां तक तारादास और ध्रुव सिंह का सवाल था, वो भी शायद महल मालिक को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शिरीन के घायल होने का कारण वही थे। वो ये जानकर दंग रह गए कि वो उन्हें देख रहे थे। तारादास शांत थे। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया लेकिन कुछ कहा नहीं। दूसरी ओर ध्रुव सिंह तारादास की तुलना में ज्यादा संवेदनशील थे। उसने महल मालिक को ऐसे देखा जैसे वो उन्हें चुनौती दे रहा हो। शिरीन ने शांति से दूसरी ओर देखा और उसके सामने रखी चाय की चुस्की लेती रही। उसने महल मालिक के उसके शरीर के आने की उम्मीद करते हुए दरवाजे की ओर देखने का फैसला किया। कहाँ गए? क्या वो दावत में नहीं आएंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया तो शिरीन ही वो होगी जिसने सभी को नाराज किया होगा। अचानक सामने के दरवाजे पर हंगामा मच गया। शिरीन ने सोचा कि महल मालिक आखिरकार उसके शरीर के साथ आ गए। हालांकि जो व्यक्ति आया वो बड़े मौर्य संत जी थे। बड़े मौर्य संत जी ने शिरीन के लिए अपने वादे को याद रखा और वो उसके सामने मुखौटा नहीं पहने हुए थे। आज शिरीन का बड़ा दिन था, इसीलिए वो अपने सामान्य भेष में आए थे, वो भी बिना मुखौटे के। बड़े मौर्य संत जी एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति थे। उनका हर एक हाव भाव बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। हालांकि वो 100 वर्षों से अधिक के थे, फिर भी वो ऐसे दिखते थे जैसे वो 20 साल के हों। एक धनी और अनुभवी व्यक्ति के रूप में अपने आकर्षण के साथ वो महर्षि विद्यालय के छात्रों की तुलना में बहुत उत्कृष्ट लग रहे थे। नतीजतन जब बड़े मौर्य संत जी वहां पहुंचे तो उन्होंने छात्राओं का बहुत ध्यान आकर्षित किया। हालांकि कई महिलाएं बड़े मौर्य संत जी को घूरती रही, लेकिन महल मालिक को जो ध्यान मिला वो काफी उनसे ज्यादा था। जब शिरीन लापरवाही से पलटी तो उसे वहां मौजूद छात्राओं के कई इशारे मिले। जब उसने बड़े मौर्य संत जी को देखा तो शिरीन को प्रसन्नता हुई। वो खड़ी हुई और महल मालिक के रूप में उसका अभिवादन किया। नमस्कार मौर्य अधिपति जी। बड़े मौर्य संत जी ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, आज इतनी जल्दी आ गए? ऐसा लगता है कि महल मालिक जी को शिरीन की बहुत परवाह है। शिरीन बड़े मौर्य संत जी की दुश्मनी को समझ सकती थी। बड़े मौर्य संत जी के द्वारा अपनी बात पूरी होने के बाद उन्होंने उसकी उपेक्षा की और सुरा सिंह जी द्वारा निर्दिष्ट कुर्सी पर बैठ गए। शिरीन ने अपने दिल में आह भरी और फिर से बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि महल मालिक के शरीर का उपयोग करके बड़े मौर्य संत जी के साथ वो उचित बातचीत नहीं कर सकती थी। शिरीन अभी भी नहीं आई थी, भले ही दावत शुरू होने का समय हो गया था। सुरा सिंह जी ने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को उसके ठिकाने के बारे में पूछने की कोशिश की। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, शिरीन अभी तक क्यों नहीं आई? जब शिरीन जवाब देने ही वाली थी तब कोई अंदर आया और बोला, मोहतरमा शिरीन आ गई हैं। सुरा सिंह जी और दावत में आए बाकी सभी लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन जब शिरीन ने ऊपर देखा तो वो दंग रह गई।
उसने देखा कि शिरीन एक चांदनी मत्स्यांगना रेशमी पोशाक के साथ प्रवेश द्वार पर दिखाई दे रही थी। उसके बाल लंबे और काले थे। उसके सर पर बैगनी रंग का बेर का फूल लगा हुआ था। उसके माथे के बीच में लाल बिंदी के साथ चमकदार आंखों का काजल लगा था। उसके पतले होंठ हल्के लाल थे और वो खुश दिख रही थी। आज शिरीन ने पहली बार खुद को किसी तीसरे के नजरिए से देखा। शिरीन जानती थी कि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि वो इतनी खूबसूरत थी। खुद को आईने में देखने से उसे बिल्कुल एक अलग ही एहसास होता था। ये शायद इसीलिए था क्योंकि दर्पण ने उसके आकार को और रूप को विकृत कर दिया था। हालांकि उसका वर्तमान नजरिया वास्तव में उसका रूप था। वो खूबसूरत थी। सुमति देवी की सुंदरता एक परी की तरह थी, कोमल और मुलायम, जबकि शिरीन की सुंदरता शांत और अंधेरी थी। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत ही हैरान कर देने वाली और याद रखने वाली थी, खासकर उसकी चमकदार आंखें। महल मालिक एक शानदार अभिनेता थे। जब वो शिरीन के शरीर का उपयोग करने के आदी हो चुके थे तो वो उसकी हर हरकत को दोहरा सकते थे। किसी को इस बात का आभास तक नहीं होने वाला कि ये कोई धोखेबाज थे जो उसके शरीर पर कब्जा करके बैठे थे। जब वो अंदर आए तो उन्होंने पहले शिरीन को देखा और मुस्कुराया। फिर उन्होंने सभी का अभिवादन ऐसे किया जैसे वो शिरीन हो। असली शिरीन जिस तरह से उसके शरीर को रखती थी वो भी ऐसा ही कर रहे थे। उनमें कोई भी खामी नहीं ढूंढ सकता था। वो आए और क्रम से शिरीन और बड़े मौर्य संत जी का अभिवादन किया। नमस्कार आकाशी ऋषि व्यास साहू जी। नमस्कार बड़े मौर्य संत जी, आने के लिए धन्यवाद। वो आज का मुख्य आकर्षण थी, इसीलिए हर कोई उसे बधाई देने और तोहफे देने आया था। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने एक एक करके सभी को धन्यवाद दिया। शिरीन ने उनकी ओर देखा और उनके आसपास के लोगों को देखकर वो हैरान हो गई। उसने वास्तव में महसूस किया कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी काफी प्रतिभाशाली थे। जब वो अपने शरीर में थे तो उनका हमेशा बहुत सम्मान किया जाता था। इसीलिए शिरीन ने सोचा था कि वो कभी भी आम लोगों के साथ मेलजोल नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो गलत साबित हुई और बहुत प्रभावित भी हुई। एक अत्यधिक सम्मानित और प्रशंसित व्यक्ति एक छोटी लड़की में बदल गया था जिसने अभी अभी खुद को साबित कर दिया था। वो दोनों व्यक्तित्वों को निर्दोष रूप से प्रदर्शित कर सकते थे। अगर वो कर पाती तो शिरीन उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के सम्मान से पुरस्कृत करती। हाल के दिनों में शिरीन ने अपने अधिकांश दिन युद्ध में बिताए। वो आमतौर पर बहुत ही साधारण कपड़े पहनती थी और ज्यादातर समय वो अपने विद्यालय की वर्दी में ही रहती थी। उसके आसपास के लोगों को उसकी मंद पोशाक की आदत हो गई थी और स्वाभाविक रूप से वो उसकी सुंदरता को नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि वो उसे रोजाना देखते थे। लेकिन आज उसकी खूबसूरती ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ध्रुव सिंह हमेशा से उसे पसंद करते थे। वो हमेशा सोचते थे कि वो शिरीन के गुप्त रूप से प्रशंसक थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि विद्यालय में हर कोई इसके बारे में जानता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि ध्रुव सिंह कभी भी किसी को शिरीन के बारे में गपशप करने की इजाजत नहीं देते थे। अगर उसने कभी उसके बारे में कुछ भी नकारात्मक सुना तो वो उस व्यक्ति से लड़ जाते थे। शिरीन को अंदर आता देख ध्रुव सिंह जम गया था, जैसे उसे लकवा मार गया हो, और वो अपना ध्यान उससे दूर नहीं कर सका। जब उसने देखा शिरीन ने सभी को आकर्षित कर लिया तो वो बड़ा खुश हुआ। वो हमेशा की तरह आगे बढ़ा और उसके कंधे पर उसे थपथपाने के लिए अपनी हथेली से पहुंचा। शिरीन, आज तुम बहुत। महल मालिक ने मुड़कर उसकी ओर देखा। वो एक गुस्से वाले व्यक्ति थे और अन्य लोगों के साथ शारीरिक संपर्क पसंद नहीं करते थे। वो जल्दी से ध्रुव सिंह की हथेली को चकमा देने के लिए एक कदम आगे बढ़े। फिर उन्होंने एक मुस्कान के साथ ध्रुव सिंह की ओर देखा। अन्य लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन ध्रुव सिंह शिरीन के घूरने से कांप रहे थे। उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ वापस ले लिया। ध्रुव सिंह को बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो हमेशा शिरीन की ओर ऐसे देखता था जैसे वो किसी राजघराने की। उसने मूल रूप से उसकी पूजा की, इसीलिए शिरीन का अचानक उसके दृष्टिकोण को अस्वीकार करना उलझन भरा था। सौभाग्य से महल मालिक समय पर स्थिति को संभालने में कामयाब रहे। मेरी मौजूदगी में क्या गलत है? क्या मैं सुंदर नहीं दिख रही? ध्रुव सिंह ने जल्दी से उत्तर दिया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर। शिरीन, तुम इस पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हो। महल मालिक हंसे, तुम्हारा नजरिया काफी अच्छा है। मुझे तो लगता है कि मैं इस पोशाक में सुंदर लग रही हूँ। महल मालिक ने फिर से मुड़कर देखा और बड़े मौर्य संत जी को उसने घूरते हुए देखा। उसने अपनी पलकें उठाई और जानबूझकर पूछा, अधिपति मौर्य संत जी, क्या मैं इस पोशाक में सुंदर लग रही हूँ? बड़े मौर्य संत जी क्या ही कह सकते थे। उनका चेहरा लाल पड़ गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार करते हुए अपना सर हिलाया। हाँ, तुम सुंदर लग रही हो। महल मालिक संतोष के साथ मुस्कुराए। वो अब
शिरीन के शरीर का उपयोग कर रहे थे, इसीलिए वो उस समय के प्रमुख व्यक्ति थे। ये अफसोस की बात थी कि उन्हें पूरे दिन बड़े मौर्य संत जी के बगल में बैठना पड़ा था। बड़े मौर्य संत जी मुस्कुराए। शिरीन, आओ और यहाँ बैठो। महल मालिक ने कुर्सी की ओर देखा, लेकिन फिर सुरा सिंह जी से अनुरोध किया, प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी, आज मेरा 15वां जन्मदिन है, क्या मुझे आयोजक के पास नहीं बैठना चाहिए? जन्मदिन वाली लड़की के लिए दावत के आयोजक के बगल में बैठना उचित था, इसीलिए उसका अनुरोध उचित था। भोज के आयोजक महल मालिक थे, जिसका मतलब था कि उसे उनके बगल में बैठना था। हालांकि सुरा सिंह जी ने इस तरह बैठने की व्यवस्था क्यों की, इसका कारण ये था कि उन्हें लगा शिरीन महल मालिक के पास बैठने के लिए तैयार नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने उसके लिए बड़े मौर्य संत जी के पास बैठने की व्यवस्था की। हालांकि ये गलत था, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उसके पास ऐसा अनुरोध लेकर आएगी, क्योंकि शिरीन ने इसके लिए अनुरोध किया था, इसीलिए सुरा सिंह जी अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। बड़े मौर्य संत जी ने दुविधा में अपने होठों को थोड़ा सा साफ किया, उनका चेहरा पहले से ज्यादा लाल पड़ गया था। वहीं शिरीन निराश हो गई। उसने निर्देशित संचार के माध्यम से उनसे बात की, महल मालिक, बहुत अहंकारी मत बनो। महल मालिक ने उत्तर दिया, क्या मैं अहंकारी हूँ? आप जो कुछ भी करते हैं वो अन्य लोगों को गुमराह करेगा और वो सोचेंगे कि मैं अभी आपसे जुड़ी हुई हूँ। महल मालिक की आंखें धुंधली हो गई और उन्होंने आह भरी, ये मैं हूँ जो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। शिरीन चुप रही और फिर कुछ देर रुककर उसने जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं है। महल मालिक ने बात नहीं की। शिरीन थोड़ा परेशान थी। उसने बड़े मौर्य संत जी के साथ रहने का मन बना लिया था और महल मालिक के साथ रिश्ते को वो पूरी तरह से काट देना चाहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसी अजीब घटना घटेगी। अब जब महल मालिक ने उसके साथ शरीर की अदला बदली कर ली थी, तो उससे अलग होने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था उसे। असली शिरीन अभी भी अपना प्याला पकड़े हुए थी और वो स्थिति पर गंभीर रूप से विचार कर रही थी। वो सोच रही थी कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। अचानक महल मालिक ने निर्देशित संचार के माध्यम से उससे बात की, शिरीन, जब हमने अपने शरीर को बदल लिया है तो हम किसी और को इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, यहाँ तक कि बड़े मौर्य संत जी को भी नहीं। वो बहुत विस्तार से बात करने वाले इंसान हैं। अगर मैं उनके पास बैठता हूँ तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि मैं आप नहीं हूँ, इसीलिए मुझे आपके पास बैठने की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें। उनका स्पष्टीकरण काफी उचित था और शिरीन ने इसे स्वीकार कर लिया। अंत में उसने थोड़ा बेहतर महसूस किया और थोड़ा शांत हो गई। महल मालिक ने देखा वो राहत महसूस कर रही थी और जानते थे कि जब वो उनसे निराश नहीं थी, इसीलिए वो भी अपने दिल में खुद को चिढ़ाने से पहले शांत हो गए। वो इतने लंबे समय से इस दुनिया में रह रहे थे, लेकिन वो इतने सतर्क पहले कभी नहीं थे। ये सब इसीलिए था क्योंकि वो उसकी परवाह करते थे। महल मालिक को अभी एहसास हुआ कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करते थे। हालांकि यही इकलौता कारण नहीं था कि वो बड़े मौर्य संत जी के साथ नहीं रहना चाहते थे। भले ही वो शिरीन के शरीर का उपयोग कर रहे थे, फिर भी वो एक आदमी ही थे। जब बड़े मौर्य संत जी ने उन्हें प्यार भरी और लाड़ प्यार वाली नजरों से देखा, तो वो अपनी रीढ़ को ठंड के कारण थरथराते हुए महसूस कर सकते थे और शायद अपनी आंखें बाहर निकालना चाहते थे। अगर बड़े मौर्य संत जी के पास बैठते तो बड़े मौर्य संत जी शायद ये बताते रहते कि वो दोनों कितने करीब आ गए थे। वो जानबूझकर उनके लिए खाना लेकर आते या उसकी सुंदरता पर टिप्पणी भी कर सकते थे। महल मालिक को डर था कि वो इसे सहन नहीं कर पाएंगे। वो बड़े मौर्य संत जी को लात मारने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने शिरीन के पास बैठना बेहतर समझा। सच तो ये था कि वो भी निराश महसूस कर रहे थे। उन्हें आराम करना था और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दोबारा हासिल करना था, और उन्होंने इसे स्थगित करने का कारण ये बताया कि वो शिरीन का 15वां जन्मदिन मनाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो शिरीन के साथ आत्माओं की अदला बदली करेंगे और दावत में शिरीन बनकर आएंगे। अपने असीम जीवन में सुस्त दिनों को गुजारने के लिए उन्होंने हमेशा दुनिया का पता लगाने की कोशिश की थी। सालों से वो कई भूमिकाएं निभा रहे थे। आकाशीय श्री व्यास साहू जी, मुकुट राजकुमार, एक लड़ाके, एक खोजी और बहुत कुछ, लेकिन वो कभी महिला नहीं बने थे। इस बार उन्होंने एक नई ऊंचाई हासिल कर ली थी। वो एक महिला की तरह काम नहीं करना चाहते थे। हालांकि वो अब कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इस योजना के तहत चल सकते थे। इस सब में इकलौती अच्छी चीज ये थी कि शिरीन यहाँ थी और पूरे समारोह को देखने में सक्षम थी। ये अभी भी उसके लिए एक आशीर्वाद।
और तो और वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को एक महिला के रूप में कपड़े पहनते हुए देखने में सक्षम थी। ये उसके लिए कुछ अनोखा उपहार था और वो उसे जीवन भर याद रखेगी। जब महल मालिक ने इन सभी दृश्यों के बारे में सोचा तो उन्होंने देखा कि सुरा सिंह जी लगातार उसे घूर रहे थे। महल मालिक को शक था कि सुरा सिंह जी ने अपनी आस्तीन में कुछ न कुछ छिपा कर रखा होगा। दुर्भाग्य से ये अंदरूनी ज्ञान बहुत सटीक था। फिर सुरा सिंह जी ने एक मुस्कान और कोमल स्वर के साथ बातचीत शुरू कर दी। शिरीन, हर किसी का बंधा हुआ जन्मदिन एक खास दिन होता है, खासकर एक लड़की के लिए। इस दिन आपके माता पिता आपके साथ होने चाहिए और आमतौर पर महर्षि विद्यालय माता पिता को समारोह में आने और मौजूद होने के लिए अनुमति दे देते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपके पिता को उत्सव के बारे में सूचित करने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन आपके पिता आसपास नहीं थे क्योंकि वो एक जरूरी मामले की जांच कर रहे थे। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे। पहले तो मैंने सोचा था कि आपके परिवार से कोई नहीं आएगा। अप्रत्याशित रूप से आज सुबह कोई आपके 15वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने आया था। शिरीन, आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति कौन है? महल मालिक हैरान थे। उन्होंने अनुमान लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो ज्यादा पसंद करते थे कि कोई ना आए। उन्होंने शांति से सुरा सिंह जी की ओर देखा, हालांकि वो अपने दिल में बहुत निराश थे। वो व्यक्ति कौन है? सुरा सिंह जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी माँ। महल मालिक हैरान थे। शिरीन का तो उसी की लार में दम घुट गया और वो लगातार खांसने लग पड़ी। सुरा सिंह जी ने तुरंत शिरीन की ओर देखा और उत्साह से पूछा, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, क्या आप भी हैरान महसूस कर रहे हैं? शिरीन ने खांसते हुए कहा, हाँ मैं हैरान हूँ। सुरा सिंह जी वापस महल मालिक की ओर मुड़े और पूछा, शिरीन क्या आप भी हैरान हैं? ये आपकी उम्मीद से परे है ना? महल मालिक मुस्कुराए, हाँ मैं भी हैरान हूँ, ये मेरी उम्मीद से बाहर है। सुरा सिंह जी ने ताली बजाई और घोषणा की, कृपया श्रीमती कुसुम देवी को आमंत्रित करें। जब उन्होंने अपनी बात समाप्त की तो लाल रंग की पोशाक में एक महिला अचानक भवन में चली आई। महिला दिखने में 30 साल की लग रही थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसकी और शिरीन के चेहरे की विशेषताओं में काफी समानताएं थी। मोहतरमा कुसुम देवी ने पहले महल मालिक और बड़े मौर्य संत जी का अभिवादन किया, फिर सुरा सिंह जी को उनके निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। अंत में उन्होंने शिरीन की ओर देखा। इस समय उनकी आंखें नम हो रही थी, हालांकि वो मुस्कुरा रही थी। उनकी दोनों आंखें लाल थी। उन्होंने शिरीन को देखा और फिर उसकी बोली चल पड़ी और कहा, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक ही समय में खुश और उदास दोनों थी। महल मालिक ने उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा तो उनके सर में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने शिरीन पर एक नजर डालने की कोशिश की ताकि वो उसे बता सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। शिरीन उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और वो उन्हें देखकर खुश थी। वाकई शिरीन बहुत उत्साहित थी। ये वो देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि महल मालिक इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। उन्हें शर्मिंदा होते हुए देखना बहुत कम होता था। इस तरह शिरीन इस व्यवस्था से खुश थी। बेशक उसने श्रीमती कुसुम देवी पर एक दो बार नजर डाली। आखिरकार वो असली शिरीन की माँ थी। वो एक महान इंसान के साथ साथ एक दुखी इंसान भी थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। शिरीन के मन में अभी भी उनके लिए बहुत सम्मान था, हालांकि उनके प्रति उसके अंदर कोई दूसरी भावना नहीं थी। वो असली शिरीन नहीं थी जिसे वजीर शाम सिंह के घर में धमकाया जाता था। उसने सिर्फ ये शरीर उधार लिया था। इसके अलावा भले ही असली शिरीन भी यहाँ होती तो भी शायद उसे कुसुम देवी के प्रति कोई ज्यादा लगाव नहीं होता। आखिरकार जब वो अभी भी एक शिशु थी तब वो अलग हो गए थे। इसके अलावा मूल शिरीन के दिल की गहराइयों में उसकी माँ मुख्य अपराधी थी जो उसके दुर्भाग्य का कारण थी।
भले ही लाल रंग की पोशाक वाली महिला शिरीन की वास्तविक माँ थी, फिर भी उनके बीच संबंधों को गहरा करने के लिए दैनिक बातचीत की आवश्यकता थी। हालांकि उनके शरीर में खून एक जैसा था, लेकिन वो एक दूसरे के करीब नहीं थे। शिरीन ने पता लगाने की कोशिश की कि मूल शिरीन कैसा महसूस करेगी, लेकिन उसने पाया कि वो किसी भी एहसास को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अब एक अलग शरीर में थी। उसने अचानक महसूस किया कि उसके लिए शरीर की अदला बदली करना बुरा नहीं था। कम से कम उसे इतना शर्मनाक तमाशा तो नहीं झेलना पड़ेगा। शिरीन ने महल मालिक को देखा और वो ये देखने में दिलचस्पी रखती थी कि वो इससे कैसे निपटेंगे। क्या वो खड़े होंगे और महिला को गले लगाएंगे, या वो उस पर आरोप लगाएंगे, तुम कौन हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। अगर तुम मेरी माँ हो तो तुमने मुझे इतने सालों तक वजीर शाम सिंह के घर में क्यों प्रताड़ित होने दिया। शिरीन ने उन सभी प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचा था जो मूल शिरीन के दिमाग में होगी, और वो ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि महल मालिक माँ को जवाब देने के लिए कौन से अभिनय का इस्तेमाल करेंगे। श्रीमती कुसुम देवी की दुखद मृत्यु की कहानी इस महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध थी। इसके बारे में लगभग सभी को पता था। अब जब वो अचानक सार्वजनिक रूप से दिखाई दी थी तो सभी को देखने में बहुत दिलचस्पी थी कि शिरीन कैसे प्रतिक्रिया देगी। इसीलिए भवन में सबका ध्यान उन दोनों पर ही था। वहीं महल मालिक ने शिरीन के दिमाग में आई किसी भी अवसर का उपयोग नहीं किया। वो बस हंसे और शराब का ग्लास उठाया, और फिर उन्होंने शांति से पूछा, क्या मुझे आपको मोहतरमा कुसुम देवी कहना चाहिए या मोहतरमा वजीर बुलाना चाहिए। कुसुम देवी दंग रह गई। शिरीन, महल मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपने पहाड़ी से नीचे कूदने का फैसला किया तो मुझे लगा था कि आपने वजीर शाम सिंह के साथ अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे लगता था कि आप अब वजीर शाम सिंह के साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहेंगे, इसीलिए आपको मोहतरमा कुसुम देवी कहना ही बेहतर होगा। कुसुम देवी ने अपनी बेटी को अपने सामने देखा। उनके होंठ कांप रहे थे जब उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। महल मालिक ने अपने ग्लास में शराब डाली, उसे ऊपर उठाया, चलो कुछ खाते पीते और मजे करते हैं। वो शांत थे और वो कुसुम देवी के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार कर रहे थे। ये देखकर कुसुम देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने शांत होने की कोशिश की और चुपचाप अपना ग्लास उठा लिया। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। फिर उन्होंने एक ही बार में पूरी शराब खत्म कर दी। महल मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमती कुसुम देवी, आप वास्तव में काफी सीधी हैं। मैं एक बार और आपके नाम पर सबको शराब पिलाने का प्रस्ताव देना चाहूंगा। कुसुम देवी ने अपनी बेटी के इस प्रस्ताव को मना नहीं किया और अपनी प्याली खाली करके खुश दिखाई थी। भीड़ को उम्मीद थी कि शिरीन और उसकी माँ दोनों का इस पुनर्मिलन पर आंसुओं से दम घुट जाएगा, इसीलिए उनके सामने दृश्य वास्तव में वैसा नहीं था जैसा उन्होंने देखने की उम्मीद की थी, और वो किसी कारण से निराश हो गए। सुरा सिंह जी थोड़े निराश थे। उन्हें संदेह था कि शिरीन के साथ कुछ तो ठीक नहीं था, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे थे कि गलत क्या था। जब वो अपने ही विचारों में खोए थे, शिरीन ने उन्हें संकेत देने के लिए अपने चेहरे के भावों का इस्तेमाल किया। प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी, क्या हमें श्रीमती कुसुम देवी के लिए कुर्सी की व्यवस्था करनी चाहिए। सुरा सिंह जी ने अपना गला साफ किया, हाँ हाँ, कृपया मोहतरमा कुसुम देवी के लिए बैठने की व्यवस्था करें। शुरू में उन्होंने श्रीमती कुसुम देवी को शिरीन के बगल में बैठाने की व्यवस्था की थी ताकि वो दोनों बातचीत कर सके। हालांकि शिरीन के संकेत ने उसकी रीढ़ को ठंडा कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपना मन बदल लिया और उसे अन्य मेहमानों के साथ बैठाने की व्यवस्था की। शिरीन को उम्मीद नहीं थी कि महल मालिक इतनी आसानी से इस स्थिति को संभाल लेंगे। वो उनसे पूरी तरह प्रभावित थी। उसने उन्हें एक ध्वनि संदेश दिया, आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, मेरी राय में आप श्रीमती कुसुम देवी से थोड़ी ज्यादा ही दूरी बना रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है। महल मालिक ने उसे एक फीकी मुस्कान के साथ देखा और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने शरीर को वापस लेने के बाद आप उनके साथ गर्मजोशी के साथ पेश आ सकती है। शिरीन ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो वास्तव में अपनी माँ के प्रति गर्म नहीं हो सकती थी। उसने कुसुम देवी को दयनीय नजरों से देखा। वो अपनी पीठ सीधी करके बैठी हुई थी। वो एक मजबूत महिला की तरह लग रही थी जिसने काफी सारे बुरे फैसले लिए थे। उसने गलत आदमी से शादी की, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, जिसमें उनकी बेटी की जान भी शामिल थी। उनकी असली बेटी लंबे समय पहले ही मर चुकी थी और वर्तमान शिरीन अब वहां नहीं थी, जो अपनी माँ के प्यार के लिए बेताब हो। घड़ी को पीछे की ओर नहीं मोड़ा जा सकता था। शिरीन आह भरने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। महल मालिक ने उसे वापस एक ध्वनि संदेश भेजा, आहें भरने की कोई जरूरत नहीं है, उनका जीवन वास्तव में काफी अच्छा चल रहा है। सच। शिरीन ने अपनी पलकें ऊपर कर ली। उनके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा था जब वो चट्टान से कूदी थी, और इसी वजह से वो अपने अतीत को याद नहीं कर पा रही थी। उनके वरिष्ठ साथी प्रशिक्षु ने उन्हें बचाया। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और 2 साल बाद उन्होंने शादी कर ली।
उनके वरिष्ठ साथी प्रशिक्षु सुचित दास एक कबीले के अधिपति की एक नाजायज औलाद थे। जब उस कबीले के अधिपति गंभीर रूप से बीमार हुए तो उन्होंने अपने बच्चे को स्वीकार करने की सहमति जताई, क्योंकि उनकी कोई अन्य संतान नहीं थी। लगभग आधे साल बाद वो आदमी युवा अधिपति के रूप में शौरी कबीले में लौट आया और आधिकारिक तौर पर कबीले पर अधिकार कर लिया। कुसुम देवी उस समय अधिपति की पत्नी थी, क्योंकि कुसुम देवी का बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क था और उनके नए पति ने मुश्किल से उनके अतीत के बारे में बात की थी। कोई नहीं जानता था कि वो वजीर श्याम सिंह की पत्नी हुआ करती थी, जो कूद गई थी चट्टान से नीचे। शादी के बाद वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे और उन्होंने 2 बेटों को जन्म भी दिया था। कुछ साल पहले उनके पति के निधन से पहले उन्होंने कुसुम देवी को अधिपति के रूप में अपना पद सौंपने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी प्रिय से प्यार करते थे, अपनी पत्नी प्रिय से। इसके अलावा उनके दोनों बेटे अभी भी छोटे थे। कुसुम देवी एक सच्ची नेता हैं, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से कबीले को अच्छी तरह से प्रतिबंधित करने में सक्षम रही हैं। वो वास्तव में एक नायिका बन गई हैं। शिरीन को उम्मीद नहीं थी कि कुसुम देवी इस तरह खत्म हो जाएंगी। उसने निश्चित रूप से महल मालिक के इतने अच्छी तरह से सूचित होने की उम्मीद नहीं की थी। वो अधिकार
कार्यकर्ताओं की तुलना में कुसुम देवी के बारे में ज्यादा जानते थे। जब कुछ साल पहले कुसुम देवी चट्टान से कूद गई थी तो वजीर श्याम सिंह ने उन्हें दुनिया के हर संभव कोने में अच्छी तरह से खोजा था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि वो शौर्य कबीले के अधिपति और यहाँ तक कि कबीले के अधिपति की पत्नी बन गई होंगी। किसी को नहीं पता था कि उन्हें पहले से ही एक नया परिवार मिल गया था और उनके बच्चे भी। ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि अगर वजीर श्याम सिंह को इसके बारे में पता चल जाए तो उन्हें कैसा लगेगा।